बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर माशियात का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है सर। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है एतबारी ज़र के आलात। सबसे पहले हम देखेंगे कि सफरी चेक क्या है। सफरी चेक ने लोगों के लिए बहुत सहूलत का काम किया है, इस तरह से कि वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो सफ़र में वो अपने पास ज़र नकद जो होती है वो रखते हुए हिचकिचाते हैं। क्योंकि उन्हें उस पैसे की हिफाजत करना पड़ती है, और भी बहुत से दूसरे मसाइल होते हैं, जिस तरह गैर मुल्की शरह तबादला के मसाइल। ठीक हो गया। अब लोग फिर क्या करते हैं कि सबसे पहले जो उनके पास पैसा होता है उस पैसे को किसी बैंक में जाकर जमा करवा देते हैं, और फिर बैंक से एक चेक हासिल कर लेते हैं। उस चेक के ऊपर इतनी रकम लिखी भी होती है जितनी रकम उन्होंने बैंक में जमा करवाई हुई होती है। अब बैंक ने कुछ शाखें जो हैं वो नामज़द की हुई होती हैं कि इन शाखों में जाकर आप ये चेक देंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। इस तरह हिफाजत से यानी लोग अपनी रकम एक जगह से दूसरी जगह बआसानी लेके जा सकते हैं, यानी एक चेक के ज़रिए उनके पास वो रकम मौजूद होती है। अब क्या है कि सफ़र करने वाले अपनी रकम बाहिफाजत एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। पाकिस्तान में सफरी चेक मुहाफिज़ के नाम से हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान और हमरा के नाम से यूनाइटेड बैंक ने जारी कर रखे हैं, जो हर जगह कबूल होते हैं। यानी पाकिस्तान में दो चेक यहाँ पे नाम आए हैं, एक है मुहाफिज़ और दूसरा है हमरा। मुहाफिज़ जो है ये हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया हुआ है, और जो हमरा है ये यूनाइटेड बैंक ने जारी किया हुआ है, और ये चेक वो हैं जो हर जगह कबूल होते हैं। तो ये था सफरी चेक। तो सफरी चेक ने लोगों के लिए बहुत सहूलत का काम किया कि लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह अपनी रकम लेके जा सकते हैं चेक की शक्ल में। और फिर क्या होगा, जहाँ पे जाएंगे जो बैंक ने नामज़द की हुई होंगी शाखें, वहाँ पर जाकर अपनी रकम हासिल कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं बैंक ड्राफ्ट की तरफ। बैंक ड्राफ्ट क्या है जी, कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमने पैसे किसी दूसरे बंदे की तरफ भेजने होते हैं और हम खुद फिज़िकली नहीं जा सकते वहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, हम बैंक के पास जाते हैं, अपनी रकम जमा करवाते हैं। बैंक आगे से हमें एक पेपर देता है, इट्स जस्ट लाइक अ चेक की तरह एक पेपर होता है जिस पे रिसीवर का नाम लिखा हुआ होता है, जिसकी तरफ हम पैसे भेज रहे हैं वो रकम लिखी हुई होती है। बैंक हमें एक ड्राफ्ट तैयार कर देता है, फिर हम क्या करते हैं, उस पेपर को, उस ड्राफ्ट को पोस्ट कर देते हैं या किसी दूसरे इंसान के हाथ भेज देते हैं। ठीक हो गया। अब जो रिसीवर है उसे जब ये ड्राफ्ट मिलेगा वो बैंक के पास जाएगा, डिपॉज़िट करवाएगा, जमा करवाएगा ड्राफ्ट को और रकम हासिल कर लेगा। तो बैंक ड्राफ्ट जो है ये बहुत एक आसान तरीका है एक जगह से दूसरी जगह रकम भेजने का। यानी अगर आप ख़ुद नहीं जा सकते तो बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए अपनी रकम दूसरी जगह आप पहुंचा सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट बैंक की जारी करता ऐसी दस्तावेज़ है जिसके ज़रिए लोग अपनी रकम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। बैंक ड्राफ्ट बनवाने वाला पहले किसी बैंक में मुंतकिल की जाने वाली रकम जमा करवाता है, जिसके बदले वो बैंक अपनी शाख किसी दूसरे बैंक के नाम ड्राफ्ट हासिल करने वाले को मतलूबा रकम का ड्राफ्ट या हुक्मनामा जारी कर देता है। ये ड्राफ्ट जब इस बैंक के पास ले जाया जाता है, जिसके नाम ये लिखा गया होता है, यानी जिसके नाम रिसीवर के नाम लिखा गया होता है, रिसीवर ड्राफ्ट लेके जाएगा बैंक में, वो बैंक ड्राफ्ट पेश करने वाले शख्स को ड्राफ्ट पर लिखी हुई रकम अदा कर देता है। इस तरह लोग अपनी रकम बाहिफाजत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर लेते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट एक बहुत आसान तरीका है। अब हम आगे आ जाते हैं हुंडी। हुंडी क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जिस पर क्या होता है कि आपने तिजारती माल लेना है और तिजारती माल लेने के लिए आपके पास पैसे मौजूद नहीं हैं, तो आप क्या करते हो कि एक पेपर होता है हुंडी, उसके ऊपर तिजारती माल की नोयत कि किस किस्म का आपका माल है, तिजारती माल, कीमत कितनी कीमत का है, सौदे की तारीख़, ठीक हो गया, कि किस तारीख़ को ये सौदा तय हुआ, वापस किस दिन को या किस तारीख़ को ये रकम अदा करेगा बंदा, और कितना सूद होगा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ठीक है। तो ये जो कर्ज ख्वाह होता है, जो तिजारती माल उधारा दे रहा होता है, जो कर्जदार होता है जो उधार ले रहा होता है, उनके दरमियान एक लचकदार आसान ज़रिया है। इस पर ज़्यादातर कारोबारी सरगर्मियाँ जितनी भी होती हैं ये सर अंजाम दी गई होती हैं। अब जो कर्ज ख्वाह होता है, यानी जिसने तिजारती माल उधारा दिया हुआ होता है, उधार पे दिया हुआ होता है, वो मुकर्रर मुद्दत, जितनी मुकर्रर मुद्दत हो, फॉर एग्जांपल 3 माह की हम कह देते हैं मुकर्रर मुद्दत, 3 माह के ख़त्म होने से पहले उस बंदे से इस रकम का मुतालबा नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है तो वो क्या करेगा, बैंक में जाएगा, हुंडी देगा बैंक को, बैंक क्या करेगा, हुंडी पे बटा लगाएगा, यानी बटा लगाने का अमल, इसको डिस्काउंटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग।
बैंक क्या करेगा कि जितने का उसने तिजारती माल दूसरे बंदे को उधार पे दिया था इतनी रकम उसको वापस कर देगा। अब बैंक को क्या फ़ायदा होगा, जब मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होगी तो जो कर्जदार होगा वो इतने पैसे सूद समेत बैंक को वापस कर देगा। तो बैंक को क्या फ़ायदा हुआ कि जो सूद था, ठीक है, जो मुकर्रर शरह सूद थी, जितना भी सूद था वो सूद किसको मिला, बैंक को मिला। तो हुंडी जो है ये एक बहुत लचकदार ज़रिया है। आजकल तिजारती सरगर्मियाँ ज़्यादातर हुंडी के ज़रिए सर अंजाम दी जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम हुंडी की मज़ीद इक़साम को भी डिस्कस करेंगे।